सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है अंकिता के जूते। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। उपभोक्ता न्यायालय ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए उपभोक्ता न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि जो उपभोक्ता न्यायालय होता है वो ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय पाना है तो वो कहाँ जा सकता है? उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। अंकिता आज फूली नहीं समा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। उसने दौड़ प्रतियोगिता में पूरे जिले में पहला स्थान जो पाया था, उसके घर ही नहीं स्कूल में भी हर्ष उल्लास का वातावरण था। घर पर लोगों ने आकर उसे बधाई दी। स्कूल में प्रधान अध्यापिका जी ने सम्मानित किया। अब अंकिता ने राज्य स्तर की दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने की बात ठान ली थी। तो यहाँ पे बच्चों अंकिता के बारे में बताया जा रहा है कि जो अंकिता है वो बहुत खुश है आज। और वो क्यों खुश है? बात ही कुछ ऐसी है। उसने दौड़ प्रतियोगिता में पूरे जिले में पहला स्थान यानी वो फर्स्ट आई थी। उसके घर ही नहीं स्कूल में भी हर्षोल्लास का वातावरण था और घर पर लोगों ने आकर उसे बहुत सी बधाइयां दी, उसे कांग्रेचुलेशन कहा। स्कूल में प्रधानाध्यापिका जी ने भी उसे प्यार से सम्मानित किया। और अब अंकिता ने राज्य स्तर की दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने की बात ठान ली थी कि अब उसे क्या पाना था? उसे राज्य दौड़ की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें अब उसे पहला स्थान पाना था। अगले महीने होने वाली इस दौड़ के लिए अंकिता नए जूते लेना चाहती थी। माँ ने उसे अवकाश के दिन बाजार चलने को कहा। रविवार को अंकिता माँ के साथ खेल के सामान की दुकान पर गई और अपने पसंदीदा जूते खरीद लाई। फिर हम क्या देखते हैं कि अब अगले महीने होने वाली इस दौड़ के लिए अंकिता नए जूते लेना चाहती थी और माँ ने उसे अवकाश के दिन बाजार चलने को भी कहा। अब रविवार को अंकिता माँ के साथ खेल के सामान की दुकान पर गई और अपने मन पसंदीदा जूते लेकर आई। अपने नए जूते हाथ में लेकर अंकिता चहकते हुए माँ से बोली, देखना माँ, मैं दौड़ में पहले नंबर पर आऊंगी। माँ प्रसन्न होकर बोली, हाँ बेटी, खूब अभ्यास करना, तुम जरूर दौड़ जीतोगी। अब अपने नए जूतों को अपने हाथों में लेकर अंकिता अपनी माँ से खुश होकर क्या कहती है कि देखना माँ, इस बार भी मैं दौड़ में पहले नंबर पे आऊंगी। और उसकी माँ भी खुशी से उसे कहती है कि हाँ बेटी, तुम खूब अभ्यास करना, यानी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना और तुम जरूर दौड़ जीतोगी। अंकिता रोज सुबह जल्दी उठती और दौड़ का अभ्यास करती। स्कूल से लौटकर शाम को भी वह दौड़ लगाने जाती। वह हरदम कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी पार करने के प्रयास में लगी रहती। अब अंकिता रोज सुबह जल्दी उठती थी और दौड़ का अभ्यास करती थी। स्कूल से लौटकर शाम को भी वो दौड़ लगाने लगती थी क्योंकि वो सुबह शाम अब प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी और वह हरदम कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी पार करने का प्रयास करने लगी थी। पर यह क्या, अभी तो वह सिर्फ 4 दिन ही दौड़ी थी कि सुबह दौड़ते दौड़ते जूतों के तलवे भी चटक गए। अंकिता भागी भागी घर गई और माँ को जूते दिखाए। जूते देखकर माँ चौंक गई। अरे, 4 ही दिन में जूते टूट गए। अंकिता, तुम्हारे स्कूल से आने के बाद हम जूते की दुकान पर चलेंगे। अब क्या होता है कि जब अंकिता इतने दिनों से वही जूते पहन के प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी, तो उन जूतों को 4 ही दिन हुए थे लाए हुए, तो दौड़ते दौड़ते वो जूते के जो तलवे होते हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है, वो निकल गया था। तो अंकिता भागी भागी घर गई और माँ को अपने जूते दिखाए तो माँ भी चौंक गई कि अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, 4 दिन में जूते टूट गए हैं। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम स्कूल से जब आओगी तो हम जूतों की दुकान में चलेंगे और तुम्हारे लिए नए जूते फिर से लेकर आएंगे। शाम को माँ के साथ अंकिता जूते की दुकान पर पहुंची। माँ ने दुकानदार को जूते दिखाते हुए कहा, आपके यहाँ से ये जूते खरीदे थे, देखिए 4 ही दिन में टूट गए। अब उन्होंने क्या किया, वो जो जूते टूट गए थे तो वो वापस दुकानदार के पास लेके गए और दुकानदार को वो जूते दिखाए कि आपके यहाँ से हम अभी अभी ये जूता लेकर गए थे और देखिए इतनी जल्दी ये टूट गए हैं। दुकानदार ने जूते देखकर कहा, नए खरीद लीजिए। इस पर अंकिता की माँ बोली, नए खरीद ले, ये तो कोई बात नहीं हुई, जूते वापस करके हमें नए दीजिए। दुकानदार ने कहा, देखिए मैडम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता,
मैं ये जूते वापस नहीं कर सकता, आपको नए जूते ही खरीदने होंगे। तो वो दुकानदार क्या कहता है अंकिता की माँ को कि ऐसा है तो फिर आप नए जूते खरीद लीजिए। तो अंकिता की माँ को गुस्सा आता है, तो वो बोलती है कि ये क्या बात है, नए जूते क्यों खरीद लें। तो जो दुकानदार है वो कहता है, देखिए मैडम, मैं जूते तो वापस नहीं कर सकता, अगर आपको नए जूते खरीदने हैं तो आप वो बताइए। फिर दुकानदार की इस बात पर अंकिता की माँ को गुस्सा आ गया। वह बोली, आपकी इस रसीद पर 6 महीने की गारंटी लिखी हुई है, आप हमारे रुपए वापस कीजिए। तो अंकिता की माँ वो रसीद दिखाती है जो जूते खरीदते समय दुकानदार ने दी थी, और वो रसीद में लिखा होता है कि 6 महीने की गारंटी है, ये जूते को कुछ भी नहीं होगा। तो वो वही दिखाती है और कहती है कि आप हमारे पैसे हमें वापस करिए। दुकानदार ने ऐंठते हुए कहा, मैडम, रसीद से कुछ नहीं होता है, फैशन के इस दौर में किसी चीज की गारंटी नहीं मिलती है, कृपया आप बहस ना करें, मैं ये जूते वापस नहीं कर सकता। अंकिता की माँ दुकानदार से लड़ झगड़ कर चल दी। अब दुकानदार जो है वो ऐंठते हुए गुस्से में कहता है कि मैडम, रसीद का तो मैं कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि रसीद में कुछ नहीं होता है। आजकल के फैशन में अब कौन सी चीज कब चलने वाली है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से चली जाइए वापस इस जूते को लेकर। तो अंकिता की माँ दुकानदार से लड़ झगड़ कर वहां से चली जाती है। अंकिता का मन बहुत उदास था, वह माँ के साथ बाजार में चुपचाप चली जा रही थी। तभी उन्हें अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी शर्मा जी मिल गए। अंकिता को उदास देखकर उन्होंने पूछा, बेटी अंकिता, क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। अंकिता की माँ एकदम बोल पड़ी, क्या बताएं शर्मा जी, इसके लिए नए जूते लिए थे, 4 दिन में ही टूट गए। आज जब हम दुकानदार के पास गए तो उसने वापस करने से मना कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जूतों के बिना यह दौड़ का अभ्यास कैसे करेगी। अब अंकिता का मन बहुत ज्यादा उदास हो गया था और उसकी माँ के साथ बाजार से वो चुपचाप चली आ रही थी। अब तभी उन्हें एक बुजुर्ग पड़ोसी वहां पर मिल जाते हैं, शर्मा जी। तो वो उनसे पूछते हैं कि अंकिता उदास क्यों हो, क्योंकि वो उदास दिख रही होती है। तो वो बताती है, उसकी माँ बताती है कि क्या बताए शर्मा जी, हम अंकिता के लिए नए जूते लेकर आए थे, लेकिन कुछ दिनों में ही वो फट गए हैं, लेकिन अब जो दुकानदार है वो उसे वापस लेने से मना कर रहा है। अब वो कैसे बिना जूतों के अभ्यास करेगी। शर्मा जी ने पूछा, क्या आपने जूतों की रसीदें ली थी। माँ ने बताया, हमारे पास रसीद है। शर्मा जी ने कहा, फिर तो आपको दुकानदार की शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में कर देनी चाहिए। तो शर्मा जी क्या पूछते हैं उनसे कि आपने उस समय रसीद ली थी जब आपने ये जूते खरीदे थे। तो उसकी माँ बताती है कि हाँ, हमारे पास रसीद तो है। तो शर्मा जी कहते हैं, फिर तो आपको दुकानदार की शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में कर देनी चाहिए। अंकिता बोली, अंकल, क्या उपभोक्ता न्यायालय मुझे नए जूते दिलवा देगा। शर्मा जी ने बताया, हाँ अंकिता बेटी, उपभोक्ताओं के हित के लिए ही उपभोक्ता न्यायालय बनाए हैं, चिंता मत करो, उपभोक्ता न्यायालय तुम्हें नए जूते अवश्य दिलवाएगा। तो अंकिता क्या बोलती है कि अंकल, क्या उपभोक्ता न्यायालय मुझे नए जूते दिलवा देगा। तो शर्मा जी क्या बताते हैं कि हाँ बेटा, उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ताओं के लिए ही बनाया गया है, तो तुम चिंता मत करो, उपभोक्ता न्यायालय तुम्हें नए जूते दिलवा ही देगा। फिर अंकिता एकदम बोली, सच अंकल। शर्मा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। माँ ने पूछा, उपभोक्ता न्यायालय में हम किसी भी चीज की शिकायत कर सकते हैं। शर्मा जी ने बताया, हाँ, यदि आप बाजार से खाने पीने का इस्तेमाल की कोई चीज खरीदते हैं और वह चीज खराब निकल जाती है, तो आप दुकानदार या उस चीज की निर्माता कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं। अंकिता की माँ बोली, अब तो इस दुकानदार की शिकायत जरूर करूंगी। तो माँ जो है, अंकिता की जो माँ है, वो शर्मा जी से पूछती है, क्या उपभोक्ता न्यायालय में हम किसी भी चीज की शिकायत कर सकते हैं। तो शर्मा जी बताते हैं कि हाँ, हम उन सभी चीजों की शिकायत कर सकते हैं जो भी हम बाजार से खरीदते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीजें हो या इस्तेमाल करने की चीजें हो, कोई भी वस्तु हो जो हम बाजार से खरीदते हैं, अगर वो खराब निकलती है तो हम उपभोक्ता न्यायालय में जाके हम दुकानदार के खिलाफ, उसकी कंपनी के खिलाफ हम ऐसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो उसकी जो अंकिता की जो माँ है वो बोलती है कि अब तो इस दुकानदार की शिकायत मैं जरूर करूंगी। हाँ, और शिकायत के साथ जूतों की रसीद अवश्य लगा देना, ऐसे मौके पर रसीद बहुत काम आती है। मैं तो यह कहूंगा कि हम बाजार से जब भी कोई वस्तु खरीदे तो उसकी रसीद अवश्य ले ले। शर्मा जी बोले। अंकिता की माँ ने शर्मा जी को धन्यवाद दिया और घर आ गई। अगले दिन अंकिता की माँ ने दुकानदार के विरुद्ध एक शिकायती पत्र लिखा। पत्र के साथ जूतों की रसीद की फोटो प्रति लगाई
और उपभोक्ता न्यायालय में दे आई। कुछ दिन बाद उपभोक्ता न्यायालय ने दुकानदार और अंकिता की मां को बुलाया। अंकिता भी मां के साथ न्यायालय गई। न्यायाधीश ने अंकिता की मां से पूछा, आपने अपनी बेटी अंकिता के लिए इनसे कितने रुपए में जूते खरीदे थे? अंकिता की मां बोली, श्रीमान 500 रुपए में। न्यायाधीश ने दुकानदार से पूछा, क्या ये सच कह रही है? दुकानदार बोला, हाँ श्रीमान, मैंने 500 रुपए में इन्हें जूते बेचे थे। क्या होता है कि अब जो अंकिता की माँ है वो दुकान की रसीद लगाकर, जो जूते की रसीद होती है वो लगाकर उपभोक्ता न्यायालय में वो शिकायत दर्ज करवा देती है। फिर उनको बुलाया जाता है कुछ दिनों में, अंकिता की माँ को और वो दुकानदार को, और साथ में फिर अंकिता भी जाती है। फिर वहां पे जाके न्यायाधीश अंकिता की माँ से पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी अंकिता के लिए जूते कितने में लिए थे? तो वो बताती है कि 500 रुपए में लिए थे। फिर वो दुकानदार से पूछते हैं, क्या ये सच कह रही हैं? तो दुकानदार कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच कह रही हैं, मैंने इन्हें 500 रुपए में ही जूते बेचे थे। फिर न्यायाधीश ने अंकिता की माँ से पूछा, जूते कितने दिन में टूट गए? अंकिता की माँ ने बताया, जूते 4 दिन में टूट गए। न्यायाधीश ने दुकानदार से कहा, इन्होंने शिकायत में लिखा है कि आपने इन्हें टूटे जूतों के बदले में ना तो नए जूते दिए और ना ही इनके रुपए लौटाए, जबकि आपके द्वारा दी गई रसीद में 6 महीने की गारंटी की बात भी लिखी हुई है। अब जो न्यायाधीश है वो पूछते हैं अंकिता की माँ से कि आपके जो जूते हैं वो कितने दिन में टूट गए? तो अंकिता की माँ बताती है कि 4 दिन में ही वो जूते टूट गए। फिर न्यायाधीश जो है वो दुकानदार को कहते हैं कि इन्होंने शिकायत में क्या लिखवाया है कि आपने इन्हें टूटे जूते के बदले में ना तो इन्हें नए जूते दिए हैं और ना ही इन्हें वापस पैसे दिए हैं। तो जबकि आपकी रसीद में क्या लिखा हुआ है, 6 महीने की गारंटी लिखी हुई है कि 6 महीने तक उन जूतों को कुछ भी नहीं होगा। दुकानदार बोला, श्रीमान यह तो सभी रसीदों में लिखा होता है, और फिर एक दुकानदार किस किस चीज की गारंटी देगा? तो दुकानदार क्या कहता है कि ये तो हर रसीद में लिखा होता है और एक दुकानदार हर एक चीज की गारंटी तो नहीं दे सकता है। फिर न्यायाधीश ने कहा, देखिए, ग्राहक को सही सामान देना हर दुकानदार का कर्तव्य है। सरकार ने कानून बना दिया है जिसमें ग्राहक को खराब सामान देना, खराब सामान को ना बदलना या ग्राहक के पैसे वापस ना करना दंडनीय अपराध है। तो न्यायाधीश दुकानदार से क्या कहते हैं कि ग्राहक को सही सामान देना दुकानदार का क्या है, कर्तव्य है। क्योंकि अगर हम दुकान में चीजें लेने जा रहे हैं तो हम इसी उम्मीद से जाते हैं कि दुकानदार जो है वो हमें अच्छी चीज देगा, सही चीज देगा, और उसके बदले में हम उसे पैसे भी देते हैं। लेकिन अगर वो हमें खराब चीज देता है तो ये क्या है, ये भी एक तरह का अपराध है। तो इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हैं कि अगर कोई भी ग्राहक को खराब सामान दिया जाता है, खराब सामान को नहीं बदला जाता है, ग्राहक के पैसे वापस नहीं किए जाते हैं, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है, उसे दंड दिया जा सकता है। दुकानदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, लेकिन श्रीमान, लेकिन दुकानदार की बात काटते हुए न्यायाधीश ने उसे आदेश दिया, अदालत हुक्म देती है कि आप अंकिता को नए जूते दें। साथ ही आपने अंकिता और उसकी मां को जो मानसिक पीड़ा पहुंचाई और आपकी वजह से अंकिता दौड़ का अभ्यास नहीं कर पाई, उसके लिए आप अंकिता की मां को 500 रुपये हर्जाने के तौर पर भी दे। तो दुकानदार गिड़गिड़ा रहा होता है, तभी जो न्यायाधीश है वो उसकी बात को काट देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अब आदेश दे रहा हूँ कि अदालत आपको हुक्म दे रही है कि आपको क्या करना होगा, अंकिता को नए जूते देने होंगे, और आपने जो अंकिता की मां को और अंकिता को मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, जूते ना वापस करके, नए जूते ना देकर या पैसे वापस ना लौटाकर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये हर्जाना देना पड़ेगा। अंकिता बहुत खुश थी, उसे नए जूते जो मिल गए थे। दुकानदार ने अंकिता की मां को हर्जाने के तौर पर 500 रुपए भी दिए। अंकिता मां के साथ शर्मा जी के घर गई और उन्हें अपने नए जूते दिखाए। मां ने उन्हें हर्जाना मिलने की बात भी बताई। शर्मा जी ने कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। अंकिता बोली, हाँ अंकल। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकिता, अब दौड़ का खूब अभ्यास करना, तुमको ही पहला इनाम मिलेगा। अंकिता के मुखमंडल पर उमंग और उत्साहपूर्ण प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। माँ भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो अंकिता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे नए जूते मिल जाते हैं और दुकानदार ने अंकिता की माँ को 500 रुपये हर्जाना भी दिया। तो अंकिता जो है वो शर्मा जी के घर जाती है और उन्हें नए जूते दिखाती है, और शर्मा जी क्या कहते हैं कि बेटा, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तो इस अध्याय के माध्यम से हमें यही
सीख मिलती है बच्चों कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप डर के मत बैठिए, क्योंकि सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं। तो आपको बस क्या करना होता है, अपने हक के लिए लड़ना होता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना होता है। और अगर आप ऐसी कोई चीज़ लेते हैं किसी भी दुकान से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ जो गारंटी में लिखा हुआ है, जो रसीद में लिखा हुआ है, जितने दिन की गारंटी है वो उतने दिन चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही है तो आप भी इस प्रकार से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कुछ भी खरीदने से पहले रसीद ज़रूर लें। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।